Hello students, I hope you are all doing well. We are studying class 12th mathematics. Today we are going to start a new chapter, that is matrices. This chapter is very easy, interesting and used everywhere. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? आपने मार्कशीट्स देखी होंगी, आपने क्रिकेट स्कोर बोर्ड देखा होगा, आपने अटेंडेंस शीट्स देखी होंगी या अटेंडेंस रजिस्टर देखे होंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व देयर? हम वहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम वहाँ देखते हैं कि नंबर्स इन ऑल दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। उसमें क्या होता है? नंबर्स को अरेंज किया होता है रोज और कॉलम में। इन मैथमेटिक्स दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इन मैथमेटिक्स उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वो एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या हो गई? इट इज ए मैथमेटिकल टूल used to arrange numbers in rows and columns to make the calculation easier. तो ये कहाँ यूज होती है? ये हर जगह यूज होती है, इवन फ्रॉम फोन टू AI. तो चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। क्या कह रहा है ये? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन. The numbers and functions are called the elements or the entries of the matrix. क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का, और ये जो नंबर्स और फंक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। इनको हम डोनेट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स के साथ। तो हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का। इसमें हम नंबर्स को भी ले सकते हैं, फंक्शंस को भी, ये आगे हम देखेंगे अभी। द नंबर्स एंड फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या हम इनको एंट्रीज बोलते हैं, और हम इनको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कि हमें यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ए एक मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या नाम दिया? कैपिटल लेटर के साथ ए हमारी मैट्रिक्स है। और यहाँ आप क्या देख रहे हो? यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये सारे क्या हैं? ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ये ए मैट्रिक्स है। दिस इज योर बी मैट्रिक्स। इसमें देखो नंबर्स भी हैं और आयोटा आपको इमेजिनरी नंबर्स भी दिए हुए हैं। और थर्ड में आप यहाँ देखते हो आपको फंक्शंस दिए हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी दिख रही है यहाँ पे। तो ये क्या होता है मैट्रिक्स? इसमें आप नंबर्स को भी ले सकते हो, फंक्शंस को ले सकते हो, और इनको हम इनक्लोज्ड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में। ये जो सिंबल है ये किसका है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का सिंबल है। इसमें हम इनको इनक्लोज्ड करते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के साथ। तो ये हमारे इसमें हम फंक्शंस भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, सिर्फ हमने इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है। और इनके ये जो नंबर्स हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये आगे हमारी की मैट्रिसेस हमारी क्या होती है। अब आगे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स का। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ हम 3 ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब क्या इसकी रोज है और क्या इसकी कॉलम है, इनको हमने डिस्कस करना है। ये आपको जो हॉरिजॉन्टल ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ये हमारी रोज है। जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट देखो यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी। जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं ये हमारी रोज है। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई और ये रो 3 हो गई। और ये जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, ये जो वर्टिकली अरेंज हुए हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, नंबर्स, इनको हम बोलते हैं ये हमारे क्या हो गए? यहाँ पे लाइंस नहीं आपको लगानी, ये आपको मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये वर्टिकली हो गए, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ये क्या हो गए? हमारे
कॉलम्स, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया। तो कैसे हम इनको लिखते हैं? सपोज हमारे पास ये हो गई मैट्रिसेस, तो बता देखेंगे हम इसकी रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ हमने ये मैट्रिक्स आ गए हमारे पास ए। अब इसमें रोज कितनी है? रोज इसके अंदर है, रोज कौन सी हमने कहा? जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, ये जो इस तरह से सीधी लाइन में एलिमेंट्स है, इनको हम रोज बोलते हैं। तो यहाँ कितनी रोज होगी? 1, 2 एंड 3। ये होगी R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो रोज कितनी होगी यहाँ पे? 3। और कॉलम्स कितने हो गए? ये हो गया 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। कॉलम्स भी यहाँ पे कितने हो गए? कॉलम्स भी यहाँ पे हो गए 3। तो ये मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। कैसे हमने देखा? जो हॉरिजॉन्टली ये एलिमेंट्स लिखे थे उनको हमने बोल दिया ये हमारी रोज हो गई, और जो वर्टिकली एलिमेंट्स लिखे थे इनको हमने बोला ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाती है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है? इसमें रोज कितनी है इसके अंदर? इसमें रोज हो गई, दिस इज 1 रो एंड सेकेंड रो, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, तो 2 रोज हो गई इसके अंदर। और कॉलम्स इसमें कितने हो गए? कॉलम्स इसमें हो गए 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, तो यहाँ कॉलम भी 2 हो गए। थर्ड हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें हम देखेंगे कितनी रोज होती है और कितने कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, रोज कितनी है? ये वाली रोज हो गई, तो हमारे पास रो कितनी होगी? R1, R2 एंड R3। रोज हमारे पास हो गए कितनी? 3। और कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए? कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं 2 कॉलम्स हैं इसके। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का। ये जो नंबर्स और फंक्शन होते हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में रेक्टेंगुलरली लिखते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। और इसकी रोज जो होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ आप लिख सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकली एलिमेंट्स लिखे होते हैं यहाँ पे उनको हम बोलते हैं, ये हमारे क्या हो गए? कॉलम्स हो गए। और ये जो है ये सारे इसके नंबर्स और जो फंक्शंस होते हैं, नंबर्स एंड जो फंक्शंस दिए थे बीच में, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको हम, और इनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एंट्रीज है। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स को इतना समझा। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इसके ऑर्डर को लिख सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called matrix of order m and n। क्या कहता है? एक मैट्रिक्स जिसके अंदर m rows हों और n कॉलम्स हों, उनको हम कैसे उनका ऑर्डर हम लिखते हैं? उनका ऑर्डर हम लिखते हैं m क्रॉस n, और या सिंपली हम उसको कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ हम रोज को पहले मेंशन कर रहे हैं और जो कॉलम्स हैं इनको हम बाद में मेंशन कर रहे हैं। तो सपोज करो एग्जांपल में हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब हमें इसका ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? पहले हम देखेंगे इसके अंदर रोज कितनी है। तो रोज हमने क्या देखा? एक रो ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। इट मींस रोज इसके अंदर कितनी है? इसमें रोज हो गई 3 एंड कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं? कॉलम्स इसमें हो गए 1 2 एंड 3। कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो इसके ऑर्डर को हम इस मैट्रिक्स के यहां पे लिख देते हैं कि हमारी ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। अब सपोज करो एक और हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाली, इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो इसमें इसके ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ इसकी 1 रो ये हो गई और दूसरी रो ये हो गई,
और इसी तरह कॉलम भी इसमें क्या है, 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम्स है, तो इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे ये 2 क्रॉस 2, ये मैट्रिक्स जो है 2 इंटू 2 की ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, और सिंपली इसको कहेंगे ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब थर्ड आ गया, जैसे हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स आ जाती है जिसमें 2 ही कॉलम्स आते हैं और यहाँ पे रोज इसकी 3 आ जाती हैं, तो पहले हम क्या मेंशन करते हैं रोज को, तो रोज इसमें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। तो इसको हम पढ़ेंगे ये 3 क्रॉस 2 जो है ये मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन जनरल m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। हम ये जो m क्रॉस मैट्रिक्स है इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब आप कहोगे कि ये A11 A12 ये क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स का एड्रेस निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई जिसमें एलिमेंट्स ये हो गए 2 3 4 और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। अब हमको इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगी जनरल फॉर्म में, ये A11, यहाँ पे आ जाएगा A12, यहाँ पे आ जाएगा A13, यहाँ आ जाएगा A21, यहाँ पे आएगा A22 और यहाँ आ जाएगा A23, दिस इज A31, A32 एंड दिस इज A33। अब क्या है ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब A11 क्या है, A11 यहाँ ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। यहाँ ये एलिमेंट, ये जो ए मैट्रिक्स थी हमारी, ये 1 1 नंबर पे है, मींस इसका ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में ये आ गया इसका पहला एलिमेंट। ये एलिमेंट इसको हम क्या बोलेंगे, A12 में क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मींस ये एलिमेंट हमारा पहली रो का सेकंड कॉलम में है। ये एलिमेंट हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट रो का ये थर्ड कॉलम पे है, ये आ गया रो और ये आ गया कॉलम। तो ऐसे हम इनको लिखते हैं, कैसे, ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड का। सिमिलरली नीचे आएंगे तो ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट, यहाँ A21 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 हमारा कॉलम को। तो यहाँ क्या है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है ये एलिमेंट। यहाँ पे देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, दिस इज इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम और ये 3 रो और 3 कॉलम में है। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। अब हमारे पास एक छोटी मैट्रिक्स है, अगर दूसरी एग्जांपल में देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास यहां कोई बी मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ गई बी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 2 1 3 एंड 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ये थी हमारा, इसका ऑर्डर क्या था 3 by 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 by 2 जो हमने अभी देखा। अब इसकी हमको जनरल फॉर्म निकालनी है, तो ये देखो कितने एलिमेंट्स, इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो पहला ये आ जाएगा A11, दिस इज, अब B ले रहे हैं तो हम इसको B11 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कैसे इसको, हमने कहा इसको कैपिटल लेटर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स हम आगे स्मॉल लेटर्स में ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो में सेकंड कॉलम। तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये आ गई। अब अगर हमें इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स दी है
और हमें कहा कि आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। अब जैसे मैं ये ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मुझे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, तो मुझे इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर हमें यहाँ दिया था 3 क्रॉस 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। तो इसके अंदर आप गिन के भी दे सकते हो, इसमें 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम ऑर्डर के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ बी मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो इसके एलिमेंट्स निकालने हो तो 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4। इस तरह से हम मैट्रिक्स दी हो ऑर्डर के साथ हम उसके एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। अब हमने यहां तक क्या समझा? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का। नंबर्स और फंक्शंस को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं हमारी रोज हैं, और जो वर्टिकली एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ये हमारे कॉलम्स हैं। इसके ऑर्डर को हम रोज को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। ऑर्डर हम यहाँ लिखते हैं, इसको इस सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं हम इनको, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो हम इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके भी हम इसके नंबर्स को निकाल सकते हैं। और जनरल फॉर्म इसके हमने अभी डिस्कस की कि इस तरह से हम इसकी जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं जो हमने पहले यहाँ m क्रॉस n मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म देखी। अब यहाँ पे देखो ये आ गई m क्रॉस n मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। इसको हम शॉर्ट में aij m क्रॉस n भी लिख सकते हैं। अब I क्या है? I रिप्रेजेंट करता है रोज को। I किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। और J किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को। J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज को। तो यहां देखो I हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन और इक्वल टू m होगा। यहां देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और m पे आके रुक रहा है, तो I हमारा किसके बीच में है? 1 से लेके m तक। सिमिलरली J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। तो कॉलम हमारा ये सेकंड वाला हो गया, तो ये देखो 1 से लेके तो ये m तक है, तो I हमारा J हमारा सारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। I किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। J किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को। और I किसके बीच में होता है? इन जनरल फॉर्म ऑफ m क्रॉस n में I इज फ्रॉम 1 टू m के बीच में होता है, और J किसके बीच में होता है? 1 टू n के बीच में। और I J क्या होते हैं? ये हमारे कोई भी हम नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। कहता है आगे Thus the ith row consists of element। ith row में कौन से एलिमेंट्स आ गए? देखो I1 I2, यहाँ हम रोज को किससे डिनोट कर रहे हैं? I से। और आगे कॉलम्स चल रहे हैं, सो ऑन आगे भी जाएंगे, सिमिलरली चलते चलते 1n तक जाएंगे। यहाँ पे देखो J में कौन से एलिमेंट्स आ गए? J में हम IJ 2J 3J इस तरह सो ऑन चलता चलता MJ तक ये जाएगा। इन जनरल Aij is an element lying in the ith row and jth column, and we can also call it as ith j element of A। हम इनको बोलते हैं number of elements in m cross n मैट्रिक्स में कितने होते हैं? will be equal to mn। यही जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें ऑर्डर m क्रॉस n से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हमको निकालने हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करके mn लिख सकते हैं। ये हमारे क्या आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n मैट्रिक्स के कितने हो गए? हमने क्या किया? m क्रॉस n को मल्टीप्लाई करके mn, जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है, यहां तक आई होप आप समझ चुके होंगे। एक थोड़ा सा और आपको समझा देती हूं। सपोज मुझे यहां मैट्रिक्स दी थी, ये जो हमने A मैट्रिक्स अभी ली है, मुझे इसके एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स को फाइंड करने को बोला जाए तो मैं कैसे इसके एलिमेंट्स को फाइंड करूंगी? सपोज ये मैट्रिक्स दी है, मुझे कहा गया कि आप A21 निकालो, A22 निकालो और आप A31 निकाल दो। मुझे ये 3 एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट सेकंड
एंड थर्ड, इस एलिमेंट को मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी? हम कंपेयर करेंगे इसको, देखेंगे 2 1 वाली पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, इस प्लेस पे 1 है, तो A21 मेरा कौन सा एलिमेंट आ गया, 1। कंपेयर करके देखा हमने, इस पोजीशन पे ये एलिमेंट था, तो इस एलिमेंट हमारा कौन सा आ जाएगा, 1। आगे हमको A22 फाइंड करना है, तो A22 फाइंड कहाँ पे है, ये है 2, तो A22 हमारा एलिमेंट आ जाएगा 2। उसके बाद A31 हमारा ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो हम इसको ऐसे करके एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं। ये आगे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि हम इनको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 5, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ऑर्डर पहले हमको फाइंड करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड करने हैं, और बाद में हमें इन एलिमेंट्स को लिखना है कि ये कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं। तो पहले ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये होगी R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो नंबर ऑफ रोज इसमें हो गई, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी हो गई, 3। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं, ये आ गया फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने आ गए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आगे इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम रोज को लिखते हैं, फिर हम कॉलम्स को लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 4। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, 3 क्रॉस 4। अब सेकंड पार्ट हमें क्या दिया था, सेकंड पार्ट हमें दिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर में जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12, और ये हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बीच में कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं इसके बीच में। थर्ड हमें कह रहा है आप निकालो A13, यहां हमें ये वाले एलिमेंट्स फाइंड करने, A13 21 33 24 23। पहले हम क्या करते हैं, 3 क्रॉस 4 की इन जनरल फॉर्म मैट्रिक्स ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है A11, दिस इज A12, ये आ गया A13 एंड दिस इज A14। ये हमारी हो गई फर्स्ट रो, फर्स्ट रो होगी हमारी। अब सेकंड रो देखते हैं, A21 A22 A23 एंड A24, ये हमारी क्या हो गई, सेकंड रो हमने लिख दी। अब थर्ड में हम क्या लिखेंगे, A31 A32 A33 एंड A34। ये हमने जनरल फॉर्म की, हमने मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स को हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब हमको कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, 1 3 ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, उसके बाद 2 1 फाइंड करना है, उसके बाद हमें 3 3 फाइंड करना है, दिस इज 3 3, और उसके बाद 2 4 फाइंड करना है, और फिर हमें A23 फाइंड करना है, ये वाला एलिमेंट। अब आप देखो A13 फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कितना आ गया, 19, तो हमारा A13 आ जाएगा 19। सेकंड हमको क्या फाइंड करना था, A21। अब देखो A21 हमारा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है ये, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। अब थर्ड हमको A33 फाइंड करना था, यहाँ पे देखो A33 ये है हमारा, कहाँ गया, ये आ गया A33, दिस इज थर्ड रो में, ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 5 -5, तो ये हमारा आ जाएगा A33। इसके बाद हमें फाइंड करना था A24, तो A24 में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आ गया हमारा A24। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, देखो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12।
और लास्ट हमें दिया हुआ है A23 मींस जस्ट इससे आगे वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम कौन सा है 5, तो हमारा A23 क्या आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.1 एक्सरसाइज का। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कहता है अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। What if it has 13 एलिमेंट, अगर उसके 13 एलिमेंट हो तो तब हम उसको क्या ऑर्डर लिखेंगे उसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं, यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास हो mn तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया हमारे पास m क्रॉस n, इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमें mn मिल गया। उसके बाद यहां इसने कहा 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, हमें दो ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढ रहे हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से ये बनता हो। तो उसमें ऑर्डर क्या क्या आ जाता है, 1 इंटू 24 एक ये आ जाएगा, फिर 24 इंटू 1 एक ये भी आ जाता है ऑर्डर। यहाँ क्या है, फर्स्ट रो 1 रो एंड 24 कॉलम्स, दिस इज 24 रोज एंड 1 कॉलम। और क्या हो सकता है 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2 हो सकता है। और पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 हो सकता है। और इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, और इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 हो गया। अब आगे चलें तो कितना हो जाएगा, 2 से भी हो गया, 4 इंटू 6 हो जाता है एक, और एक क्या हो जाएगा 6 इंटू 4। तो यहाँ कितने आ गए 2 4 6, ये ऑर्डर हम इसका लिख सकते हैं। ये जो अगर हमें मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स की दी हो, इसका हमें ऑर्डर निकालना हो, तो ये पॉसिबल ऑर्डर, इनमें से कोई भी पॉसिबल ऑर्डर, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं, कोई भी ऑर्डर उस मैट्रिक्स का हो सकता है जिसके 24 एलिमेंट्स हो। आगे कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, कहता है अगर उसके 13 एलिमेंट हो तब हम उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे। अब 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13 कर सकते हैं, 13 और किसी से डिवाइड तो होता नहीं, 13 और 1 ये उसका ऑर्डर। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, हमें दो नेचुरल नंबर ढूंढने थे, तो हमने एक 13 इंटू 1 हो सकता है मींस 13 रो, और ये 1 कॉलम हो सकता है, या 1 रो और 13 कॉलम हो सकते हैं, या 13 रो और 1 कॉलम हो सकता है। ये दो ऑर्डर हो सकते हैं अगर हमें 13 एलिमेंट दिए हो। हमें यहाँ 24 दिए थे तो इसके इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पॉसिबल ऑर्डर्स उसके बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स के 18 ही एलिमेंट हो तो उसको हम 18 एलिमेंट है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 18, और ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर आप दो नेचुरल नंबर हमको ढूंढने तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 18 एक ऑर्डर ये हो सकता है, एक 18 इंटू 1 हो सकता है, फिर 2 से 2 इंटू 9 ये ऑर्डर हो सकता है, या 9 इंटू 2 हो सकता है, फिर 3 पे आ जाए तो 3 इंटू 6 हो सकता है, या 6 इंटू 3 हो सकता है। ये ऑर्डर हो सकते हैं, इसके 6 ऑर्डर हो सकते हैं। अगर हमें 18 एलिमेंट दिए हो तो उसके ये 6 ऑर्डर हम बना सकते हैं। इसके आगे हमें पूछ रहा है ये कि क्या हो अगर व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट्स, अगर उसके अंदर 5 ही एलिमेंट्स हो तब हम उसके कितने ऑर्डर बना सकते हैं। अब 5 इंटू 1 एक ये ऑर्डर हो सकता है, और एक हो सकता है 1 इंटू 5, या तो उसमें 5 रोज और 1 कॉलम हो सकता है, या 1 रो एंड 5 कॉलम हो सकता है। तो ये हमने देखा कि कैसे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों तो कैसे हम उनके ऑर्डर्स को फाइंड कर सकते हैं। 18 दिए थे तो ये 6 ऑर्डर हो सकते हैं उसके पॉसिबल, और अगर 5 दिया है तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं।
ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।